नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। दरभंगा में 2 ईवीएम से चुनाव का संशय हटा। कुल 17 प्रत्याशियों में 9 का नामांकन संवीक्षा में हुआ रद्द। अब शेष 8 उम्मीदवार ही मैदान में। 12 अप्रैल तक है नामांकन वापसी की तारीख। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों ने तीसरे दिन वार्ता के उपरांत हड़ताल लिया वापस। और कचरा निस्तारण के लिए नया निर्देश। अगले 3-4 माह में बदला दिखेगा दरभंगा नगर निगम। हर घर में नीला, हरा और काला डस्टबिन दिखेगा। आधुनिक ढंग से निष्पादन होगा मृत जानवरों का भी। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। एक ही छत के नीचे सभी आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइनल सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज, गरीब मरीजों के लिए विशेष सुविधा। सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर, डॉक्टर एस.एन. सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका वी सर्राफ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, DMCH के सामने, लहरियासराय। Public school emphasizes on learning with fun, special attention on English communication, peaceful and healthy atmosphere, exposure to various culture and extracurricular activities. Always want to make my country better. The moral and educational standards of New Era Public School is highly admirable and of very high values. Smart class facility is also available. New Era Public School in front of Lahariasrai Thana. Contact 7726076720. देश के प्रसिद्ध संस्थानों में अपनी सेवा दे चुके विशेषज्ञ शिक्षकों की टीम के साथ आइडियल पाथ इंस्टीट्यूट, आइडियल फिजिक्स के प्रसिद्ध शिक्षक इंजीनियर के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ इंस्टीट्यूट में IIT, NEET इंजीनियर और डॉक्टर्स की टीम है। सीनियर सेक्शन में 11th, 12th मेडिकल, नीट एंड इंजीनियरिंग, IIT, JEE की तैयारी कराई जाती है। 12th पास स्टूडेंट के लिए स्पेशल टारगेट बैच की व्यवस्था है। जूनियर सेक्शन में क्लास 7th, 8th, 9th, 10th, NTSE, KVPY, ओलंपियाड के साथ साथ मेडिकल एंड इंजीनियरिंग के फाउंडेशन की तैयारी कराई जाती है। एड नियर नाका नंबर 5 अपोजिट उमा सिनेमा, फर्स्ट फ्लोर ऑफ गोरा डिजाइनर, दरभंगा। कॉन्टैक्ट 9308296082, 8409833709। Sanford, UK concept-based preschool with true smart learning system, now in Darbhanga, which will provide your child a happy, safe and clean environment. Sanford में इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे बॉल पूल, जू, मोटू पतलू एंड मैनी मोर, जिससे एजुकेशन को बनाया जाता है इंटरेस्टिंग। सैनफोर्ड में वेल इक्विप्ड क्लासरूम्स, कैरिकुलम बेस्ड एक्टिविटीज और वेल क्वालिफाइड टीचर्स के जरिए बच्चों को मदरली केयर के साथ साथ उनकी नॉलेज और कम्युनिकेशन स्किल्स को अपग्रेड भी किया जाता है। वहीं होली के स्पेशल ऑफर में अपने बच्चे का निःशुल्क एडमिशन कराने का लाभ उठाएं। हमारा पता है नेशनल सिनेमा चौक, टेरी बाजार, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9155544052। जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 180010295003। कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल, कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल, कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल, रसूलपुर, अललपट्टी, नियर रेलवे, गुमती। आवर साइलेंट फीचर्स, स्पेशल अटेंशन टू स्मॉल किड्स, a co-education from class nursery to class 10th. From class nursery to class 10th. Best education, CBSE pattern in English medium. Dedicated and devoted team of teachers who will leave no stone unturned to make your ward a competitive and professional man. Residential cum day scholars. Complete English environment. Enriched library. Sound transport system in all viable routes at minimum cost. Playway method for kids. Extra curriculum, yoga, art and craft, music and dance classes, remedial classes, teaching through well experienced and trained teacher,
special stress on good handwriting and discipline. Well-managed library having good stock of different publication books. Extra classes on social and moral behavior for making them not only successful but also a good human being. Where learning is the passion, short time, big difference. You have just taken your first step to a successful career. Hurry up, admission is going on. If you need true education, then register your ward at Captain International School, जिसका मोबाइल नंबर है 9525022820 एवं दूसरा मोबाइल नंबर है 8969686343। आज ही आइए और आज ही अपने प्यारे दुलारे बच्चों का नामांकन इस आवासीय सहदिवसीय विद्यालय कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल रसूलपुर में अवश्य करवाइए। और अब समाचार विस्तार के साथ। बात सबसे पहले राजनीति की, चुनाव की, नामांकन की, उसकी समीक्षा की। जी हां, कल तक जो अंतिम आखिरी तारीख थी 9 तारीख, उसमें 17 उम्मीदवारों ने नामजदगी का पर्चा भरा। शाम तक चर्चा यह थी कि अगर एक से अधिक ने नामांकन वापस नहीं लिया या एक से अधिक का रद्द नहीं हुआ तो दरभंगा में 2 ईवीएम से लोकसभा चुनाव होगा, जो संभवतः पहली बार हो। परिस्थिति बदली। जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने सभी उम्मीदवारों की मौजूदगी में जब समीक्षा में कागजात की जांच की तो 17 में से 8 उम्मीदवारों के पर्चे अवैध पाए गए, यानी पूर्ण नहीं थे। अतः इन 9 का नामांकन रद्द हो गया और 17 में से 50% से ज्यादा केवल 8 ही उम्मीदवार मैदान में है। और 8 उम्मीदवार की जब बात आई, खबरें छनकर बाहर आई, तो सबसे पहले लोगों में उत्सुकता ये हुई कि किसका नामांकन रद्द हुआ। भारतीय जनता पार्टी के गोपाल जी ठाकुर और राजद के अब्दुल बारी सिद्दीकी का नामांकन वैध है। बहुजन समाज पार्टी के मोहम्मद मुख्तार का भी नामांकन वैध है। इसके अलावा निबंधित पार्टियां हैं लेकिन वे निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा 5 अन्य निर्दलीयों का नामांकन वैध है। कुल 8 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। 12 तारीख तक नामांकन वापसी की आखिरी तारीख है। इनमें से कोई अगर नाम वापस नहीं लेते हैं तो 8 ही उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह जाएंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने जब समीक्षा की 17 उम्मीदवारों की तो एक से एक और अंततः 9 उम्मीदवारों का पर्चा खारिज हो गया। अवैध हुआ या पूर्ण नहीं था और अंततः ये लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। पहली चर्चा थी कि 17 उम्मीदवार हो गए हैं, एक नोटा मिलाकर 18 हो जाता है, जबकि ईवीएम में जगह 16 है, यानी 2 ईवीएम से नामांकन होगा। लेकिन ये सारे संशय के बादल हटे बुधवार को जब निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बारीकी से नामांकन पत्र की जांच की और सभी के समक्ष बताया कि आपकी ये कमी है, अतः इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं और नामांकन रद्द किया जाता है। अब 2 दिन बचे हैं, 12 तारीख तक नामांकन वापसी की आखिरी तारीख है, उसके बाद तैयारी होगी। नामांकन रद्द करने वाले में जो 3 राजनीतिक पार्टी है, भाजपा, राजद और बहुजन समाज पार्टी, इन तीनों का नामांकन वैध पाया गया। बाहर में जैसे ही खबर आई कि नामांकन बहुत लोगों का रद्द हुआ है, भाजपा या राजद के जो समर्थक थे वे जानने के लिए आतुर थे कि आखिर कहीं उनके उम्मीदवार का नामांकन तो रद्द नहीं हुआ। लेकिन फिर छन छन कर खबर आई और अंततः जो नामांकन रद्द हुआ उसमें बता दें कि मिथिलांचल मुक्ति मोर्चा पार्टी के सरोज कुमार चौधरी का नामांकन वैध पाया गया। राष्ट्रीय उलामा काउंसिल पार्टी के अब्दुल अजीज, हालांकि ये सब लोग निर्दलीय लड़ेंगे, उनका वैध पाया गया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से भाजपा के गोपाल जी ठाकुर का वैध पाया गया
और गरीब जन क्रांति पार्टी ये भी निर्दलीय लड़ेंगे। पंकज कुमार सिंह का वैध पाया गया। राष्ट्रीय जनता दल के अब्दुल बारी सिद्दीकी का वैध पाया गया। मोहम्मद मुख्तार जो बहुजन समाज पार्टी के हैं उनका वैध पाया गया। सगुनी राय जो निर्दलीय है उनका वैध। संजय पासवान जो निर्दलीय हैं उनका वैध पाया गया। और जिनका नामांकन रद्द हुआ है उनके बारे में बता दें, चंदन साफी, सियाराम सिंह, इश्तियाक अहमद, अमरजीत पासवान, संजीव कुमार झा, निर्दलीय दीपा कुमारी, अंजू देवी, दुर्गानंद महावीर नायक और लाल बाबू महतो। जो 2 महिला प्रत्याशी थी, दीपा कुमारी, अंजू देवी, दोनों का नामांकन अवैध पाया गया और ये लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इस तरह से अब मैदान में केवल 8 प्रत्याशी बचे हैं और इसमें से कोई नाम वापसी लेते हैं 2 तारीख तक तो ठीक, अन्यथा अंतिम 8 प्रत्याशी ही रह जाएंगे दरभंगा संसदीय चुनाव में। लोकसभा चुनाव दरभंगा मधुबनी का मुकाबला दिलचस्प होगा, लेकिन पुराने जो खिलाड़ी थे मैदान में वे लगातार जो चर्चा का विषय बने हुए थे वे यहां से हट चुके हैं। जदयू के संजय झा, राजद के मोहम्मद अली अशरफ फातमी और जो कांग्रेस के कहें पूर्व में भाजपा के कीर्ति आजाद जी तो धनबाद शिफ्ट कर गए हैं, लेकिन 2 बेटिकट हो गए हैं। वर्तमान राजनीति की बात करें तो वीआईपी जो विकासशील पार्टी है उसके इंटरफ्रेंस और महागठबंधन में शामिल होते ही सारा समीकरण बदल गया और नए खिलाड़ी मुकेश सहनी ने यहाँ के राजनीतिक जो बड़े राजनीतिज्ञ हैं, माहिर राजनीतिज्ञ, उनकी राजनीति को पलट दी। वीआईपी के गठबंधन में शामिल होते ही समीकरण बदला। यहाँ से कीर्ति आजाद बेटिकट हुए, अली अशरफ फातमी बेटिकट हुए। संजय झा की बात करें तो उसमें उनका इंटरफेरेंस नहीं रहा, लेकिन एक नए खिलाड़ी जिसने 5-6 साल पहले राजनीति में कदम रखा और उसने यहाँ के राजनीतिज्ञों का समीकरण दिशा को बदल दिया, मुकेश सहनी। राजनीति भी अजीब चीज है और गजब है इसकी धारा। 2 माह पहले इस एक माछ भात के भोज ने कितने का जायका बिगाड़ दिया, कितने को हजम नहीं हुआ और कितने का बेड़ा पार लगा दिया। जी हाँ, माछ भात के इस भोज में आपको दिख रहे हैं मुकेश सहनी, अली अशरफ फातमी, उनके पुत्र फिराज फातमी और अब्दुल बारी सिद्दीकी। मुकेश सहनी उम्मीदवार हैं खगड़िया से, उनकी पार्टी लड़ रही है मधुबनी से। अब्दुल बारी सिद्दीकी की यहाँ दरभंगा से किस्मत आजमा रहे हैं और बेटिकट हो गए फातमी, जो इस भोज में शामिल नहीं हुए। पूरे तामझाम के साथ कांग्रेसियों में जान फूंकने का काम किया था उन्होंने। 19 फरवरी को जब दरभंगा आगमन हुआ था, कीर्ति आजाद धनबाद की ओर शिफ्ट कर गए हैं और संजय झा वापस बिना कुछ कहे भाजपा को सीट मिलने के बाद झंझारपुर में अपनी शक्ति दिखा रहे हैं। एक नवसिखुए राजनीतिज्ञ ने कितनों की राजनीति खत्म कर दी। 7 साल पहले पदार्पण हुआ मुकेश सहनी का और फिल्म की दुनिया से लेकर राजनीति की दुनिया में उन्होंने कदम रखा। 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने अपनी पहचान बनाई। बीच में लगातार पटना के गांधी मैदान से लेकर दरभंगा के राज मैदान तक सन्नप मल्लाह के नाम से प्रचलित हुए, मीडिया से सुर्खियों में आए और देखते ही देखते तेजस्वी यादव के बगल में बैठकर महागठबंधन का हिस्सा बनकर 3 सीटें झटक ली और उनके विश्वास पात्र हो गए। और इसमें सबसे बलि जो चढ़ी वह अली अशरफ फातमी की और शिफ्टिंग हुए कीर्ति आजाद। राजनीति इसी का नाम है और इसी के तहत उन्होंने मुकेश सहनी ने दिखाया कि 3 दशक से राजनीति की मुख्य धारा में दरभंगा के केंद्र बिंदु रहे अली अशरफ फातमी उनके आसपास भी टिक न सके। जब विकासशील पार्टी को मधुबनी की सीट दी गई तो अली अशरफ फातमी के बयान से लगा कि वह वीआईपी की पार्टी से ही संभवतः लड़ेंगे, लेकिन यहां भी अली अशरफ फातमी को जगह नहीं मिली। उनकी जगह अली अशरफ फातमी के शिष्य बद्री पूर्वे उम्मीदवार हो गए। राजनीति की धारा यही कहती है, कब किस किनारे लग जाए और कौन बह जाए बाढ़ में यह पता नहीं चल पाता। जनता भी अजब चीज है, राजनीति के आका भी अजब चीज है।
अली अशरफ फातमी, जिन्होंने लगातार प्रोत्साहन दिया बद्री पूर्वे को कि कहीं ना कहीं से एक बार आप विधायक बनेंगे, अगर किस्मत में हो तो वे सांसद भी बन सकते हैं। और मधुबनी रास ना आया फातमी को, 1 साल से उन्होंने फील्डिंग किया मधुबनी क्षेत्र में, जहां क्योटी 86 के उनके पुत्र विधायक हैं फराज फातमी, लेकिन यह फील्डिंग काम ना आया। अंत में 2020 मैच की तरह मुकेश सहनी की एंट्री हुई। फिलहाल उनके उम्मीदवार बद्री पूर्वे, जो अली अशरफ फातमी के ही शिष्य हैं, वे मैदान में फील्डिंग कर रहे हैं। अली अशरफ फातमी अभी वीराने में हैं। दरभंगा के 3 दिग्गज जिन्होंने संसदीय चुनाव में तहलका मचाया था, अली अशरफ फातमी, कीर्ति आजाद और संजय झा, तीनों स्क्रीन से गायब हैं और नए खिलाड़ी मैदान में हैं। जीना इसी का नाम है, राजनीति इसी का नाम है। दोनों को सब देखें तो बात सटीक बनती है। कब किसका सितारा चमक जाए, कब कौन गर्दिश में चला जाए, कहा नहीं जा सकता। बात करते हैं नगर निगम की। जी हां, नगर निगम में अब नए रूप में नगर निगम नजर आएगा। कचरा संग्रहण और उसका निस्तारण, इस संदर्भ में निर्वाचन आयोग के निर्देश के उपरांत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्वाचन आयोग ने अपनी आपत्ति हटा दी थी और डोर टू डोर कचरा संग्रह और निस्तारण के संबंध में स्थायी समिति की बैठक में प्रस्ताव लिए गए और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 2-3 महीने के बाद नगर निगम का कचरा संग्रहण बदला नजर आएगा। हर घर में हरा डस्टबिन होगा, नीला डस्टबिन होगा, एक काला डस्टबिन भी होगा, जिसमें हानिकारक अपशिष्ट डालने हेतु लोगों को जागरूक किया जाएगा। घर घर कचरा संग्रहण करने के लिए हर वार्ड में 4-4 ट्राईसाइकिल होगा और एक बड़ी गाड़ी की खरीद के लिए निविदा की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जो जानवर मरते हैं उन्हें निस्तारण करने के लिए अभी नदी किनारे इत्यादि फेंका जाता है, उसके जलाने के लिए भी हाई जो आधुनिक तकनीक है वह स्थापित करना है। 3 से 4 वार्डों को मिलाकर कचरा निस्तारण का एक केंद्र बनाना है। हालांकि अभी तक यह वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 21 और वार्ड नंबर 42 में ही जगह मिली है। जहां जगह नहीं है वहां 15,000 रुपए मासिक की दर पर 3,000 स्क्वायर फीट जमीन लेकर कचरा निस्तारण करना है। इस तरह अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो बदले स्वरूप में दरभंगा नगर निगम नजर आएगा अगले 3-4 महीनों। दरभंगा नगर निगम जिस तरह से इसके सभागार चमक रहे हैं और आधुनिक ढंग से यह हॉल बनाया गया, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 3 लाख की आबादी वाला दरभंगा नगर निगम चकाचक नजर आएगा। आधुनिक ढंग से कचरा निस्तारण किया जाएगा। 3 से 4 वार्ड मिलाकर एक क्लस्टर क्षेत्र बनाया जा रहा है, जिसमें कचरा निस्तारण होगा, खाद बनेंगे और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के नए तरीके से इसे हाईटेक किया जाना है। इस संदर्भ में नीतीश सरकार ने प्रस्ताव रखा, खेड़िया सरकार ने सहमति दी, चुनाव आयोग ने हरी झंडी दे दी। मतलब सब कुछ ठीक ठाक है। आचार संहिता इसमें रोक नहीं है, क्योंकि यह एक चलती हुई प्रक्रिया है जिस पर चुनाव आयोग ने अपनी सहमति दी है। इस संदर्भ में सशक्त स्थायी समिति की बैठक में सदस्यों ने सर्वसम्मति से इस पर सहमति दी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 1 सप्ताह पहले प्रधान सचिव ने इस पर दिशा निर्देश दिया था। उस आलोक में सशक्त स्थायी समिति की बैठक में महापौर बैजंती देवी खेड़िया की अध्यक्षता में कमेटी ने पास किया। अब हर घर में ब्लू और हरा 2 डस्टबिन नजर आएगा और इस दोनों पर जो 60,000 घर है उसमें गीला कचरा हरा डस्टबिन में होगा और जो सूखा कचरा है वह नीला डस्टबिन में होगा। जो हानिकारक अपशिष्ट हैं उसके लिए काला डस्टबिन भी दिया जा रहा है, यानी हर घर में 3 डस्टबिन होंगे। ट्राईसाइकिल हर वार्ड में 4 होगा और एक गाड़ी होगी। कचरा संग्रहण किया जाएगा और 3-4 वार्ड मिलाकर एक क्लस्टर बनाया जाएगा, जिससे खाद भी बनेगा और फिर उसका निष्पादन अवशेष जो सामान है उसका होगा। अभी तक वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 21 और वार्ड नंबर 42 में जगह मिल गई है। जहां जगह नहीं है 3 से 4 वार्ड मिलाकर 3,000 स्क्वायर फीट नगर निगम चाहे तो 15,000 रुपया मासिक किस्त पर
जगह लेकर इस कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा हाई मास्क, ग्लव्स, एप्रॉन, सीटी इत्यादि की भी खरीद हो रही है और जो जानवर मरते हैं उसके लिए विशेष व्यवस्था, हाईटेक व्यवस्था है ताकि उसको नष्ट किया जाए, नदी इत्यादि में, नाले इत्यादि में न फेंका जाए। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो नीतीश सरकार की यह योजना खेड़िया सरकार ने इस पर मुहर लगा दी है। चुनाव आयोग ने झंडी दिखा दिया है। अब देखना है चकाचक दरभंगा कब नजर आता है, कितना सुंदर नजर आता है। वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट, BTN न्यूज। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। निसंतान दंपतियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फर्स्ट IVF, IUI, ICSI सेंटर ऑफ नॉर्थ बिहार, मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, अत्याधुनिक तकनीक, कुशल अनुभवी और समर्पित टीम, एक ही छत के नीचे निसंतानता की संपूर्ण जांच, लेप्रोस्कोपी सर्जरी, हिस्ट्रोस्कोपी, कार्डियोस्कोपी, अल्ट्रासोनोग्राफी, बाकरगंज दारूहट्टी चौक से आगे, बिहार टेंट हाउस के सामने, लहरियासराय, दरभंगा। डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान दंपति विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फर्टिलिटी विशेषज्ञ। कॉन्टैक्ट 09155102102 8294979797। Holy Mithila International School affiliated to CBSE New Delhi and English Medium Co-Education and Residential School. Registration open for the season 2019-20. Career-oriented nature farming guidelines. Attractive campus with healthy English environment. Classrooms with smart screens, projectors and closed-circuit cameras. Special classes of model education. Special facilities of foreign language, Sanskrit, Urdu classes. Computer and science laboratories with modern equipment. High-tech transport facilities. Online information and SMS alert system. Holy Mithila International School, Khazasaray, Lehariyasaray, Darbhanga. Contact 7061845006 9234928396। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। दरभंगा में 2 EVM से चुनाव का संशय हटा। कुल 17 प्रत्याशियों में 9 का नामांकन संवीक्षा में हुआ रद्द। अब शेष 8 उम्मीदवार ही मैदान में। 12 अप्रैल तक है नामांकन वापसी की तारीख। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों ने तीसरे दिन वार्ता के उपरांत हड़ताल लिया वापस। और कचरा निस्तारण के लिए नया निर्देश। अगले 3-4 माह में बदला दिखेगा दरभंगा नगर निगम। हर घर में नीला, हरा और काला डस्टबिन दिखेगा। आधुनिक ढंग से निष्पादन होगा मृत जानवरों का भी। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही, लेकिन देर शाम वार्ता के उपरांत काम पर लौटे डॉक्टर, ऐसी सूचना है। डॉक्टरों के हड़ताल के तीसरे दिन जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन बिहार के प्रतिनिधि एवं प्रधान सचिव संजय कुमार के बीच बैठक हुई। प्रधान सचिव ने डॉक्टरों को काम पर लौटने का आग्रह किया तथा सभी मांगों पर विचार का आश्वासन दिया। प्रधान सचिव से वार्ता बाद वापस काम पर लौटने का निर्णय लिया जूनियर डॉक्टर्स। पटना एम्स को काउंसलिंग से बाहर रखने पर सरकार का पक्ष भी स्पष्ट करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि कोर्ट में चल रहे केस में सरकारी वकील बिहार के छात्रों के पक्ष में दलील करेंगे तथा तब तक काउंसलिंग को स्थगित रखा जाएगा। कोर्ट के पूर्व के आदेश के आलोक में प्रोस्पेक्टस में क्लॉज 6.1 में सुधार किया जाएगा, जिसमें स्पष्ट होगा कि बिहार PGMAC में बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत कॉलेजों के छात्रों को ही पात्रता का अधिकार होगा। PG इंट्रेंस के स्टाइपेंड बढ़ाने, MCI के अनुरूप SR के एज बैरिज को बढ़ाने, SR के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी 3-7 के बदले 1 साल तथा एवं अन्य मांगों पे आचार संहिता का हवाला देते हुए प्रधान सचिव ने भरोसा दिया कि नियमावली के बदलाव से जुड़े मामलों को वे सरकार के पास 23 मई के बाद आगे बढ़ाएंगे एवं जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन का पक्ष रखेंगे। प्रधान सचिव से बातचीत से संतुष्ट होकर जूनियर डॉक्टरों ने काम पर वापस लौटने का निर्णय लिया।
विश्व होम्योपैथिक दिवस के अवसर पर रोटरी क्लब ऑफ विद्यापति की ओर से मुख्य चिकित्सा शिविर लगाया गया। डॉक्टर एस के राय क्लिनिक में अध्यक्ष प्रकाश कुमार, सचिव पिनाकी शंकर एवं चिकित्सा जांच शिविर के संयोजक डॉक्टर एस के राय ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ किया। विश्व होम्योपैथिक दिवस के अवसर पर रोटरी क्लब ऑफ विद्यापति की ओर से मुफ्त चिकित्सा शिविर लगाया गया। डॉक्टर एस के राय क्लिनिक में अध्यक्ष प्रकाश कुमार, सचिव पिनाकी शंकर एवं चिकित्सा जांच शिविर के संयोजक डॉक्टर एस के राय ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। मरीजों के स्वास्थ्य की जांच कर उचित सलाह दी गई। विद्यापति क्लब दरभंगा की तरफ से विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जा रहा है, जो विश्व होम्योपैथिक सप्ताह के नाम से भी जाना जाता है, जो 10 अप्रैल को प्रत्येक साल पूरे विश्व में मनाया जाता है। जो होम्योपैथिक चिकित्सा के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर हैनीमैन का आज बर्थडे है, उन्हीं के सम्मान में ये पूरे दुनिया में इस दिवस को मनाया जाता है और 10 से 16 अप्रैल तक इसको सप्ताह मनाया जाता है। होम्योपैथिक दिवस के उपलक्ष्य में रोटरी क्लब ऑफ विद्यापति के द्वारा फ्री कैंप लगाया गया है, जिसमें मरीजों को निःशुल्क जांच के साथ दवा भी वितरण किया जाएगा। यहाँ पे हम लोग करीब 83% का जो है हम लोग रजिस्ट्रेशन कराए हैं। कल 83 का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो 3 बजे से 6 बजे तक का हम लोग का टाइम रखे हैं, लेकिन अगर उसके बाद भी आते हैं पेशेंट तो उनका भी किया जाएगा। अकादमिक नेतृत्व के विभिन्न पहलुओं पर मंथन करने हेतु यूनिसेफ के सहयोग से दूरस्थ शिक्षा निदेशालय द्वारा एकेडमिक लीडरशिप फॉर एनहांसमेंट ऑफ लर्निंग विषय पर राष्ट्रीय विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया गांधी सदन के सभागार में। अकादमिक नेतृत्व के विभिन्न पहलुओं पर मंथन करने हेतु यूनिसेफ के सहयोग से दूरस्थ शिक्षा निदेशालय द्वारा एकेडमिक लीडरशिप फॉर इनहांसमेंट ऑफ लर्निंग विषय पर राष्ट्रीय विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया गांधी सदन के सभागार में। वर्कशॉप और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर आप देखें पिछले 70 साल में पूरे एजुकेशन सिस्टम में बहुत कुछ हुए हैं, कई नवाचार आए हैं और कुछ इतने अच्छे प्रोग्राम आए हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट कॉमन प्रोग्राम या सर्व शिक्षा अभियान, और एक पूरी समर्थ शिक्षा के रूप में शिक्षा को पूरी स्कूली शिक्षा को एक साथ लाया गया है। अगर मैं उसके ब्रीफ में आपसे बात करना चाहता हूँ सिर्फ कि इतनी सुविधाएं स्कूलों को मिली हैं और इतनी स्कूल के स्वरूप में बदलाव आया है कि आप स्कूल तो हमसे ज़्यादा ओवर रोजाना होते रहते हैं। भौतिक सुविधाएं बदली हैं, हमारे पास हर तरह की फैसिलिटीज़ है और अगर यहाँ तक देखें कि कुछ नया करने की हमेशा बात है भारत सरकार से लेकर नीचे तक, तो ये सारे बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। परंतु अगर हम जिस पर बार बार डिस्कस करते रहे हैं और जिस पर माननीय वाइस चांसलर महोदय का एक बहुत बड़ा प्रयास है कि स्कूली शिक्षा को विश्वविद्यालय की शिक्षा से जोड़ना बहुत आवश्यक है और शायद इस तरह के प्रयास देश में अगर होंगे तो स्कूली शिक्षा का स्वरूप बदलेगा। हम लोगों ने भौतिक सुविधाएं बदल दी हैं, जहाँ पर 2 कमरे का स्कूल होता था कभी, आज 12-14 कमरे के स्कूल हैं। गुलाबी रंग देश की अलग पहचान है हमारे स्कूलों की, परंतु विद्यालय का जो वर्ग कक्ष है आज भी उस तरह से नवाचारी नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। एक सिमतुल्ला स्कूल बनाकर वहाँ से अच्छे रिजल्ट दे पैसा जो है यूनिसेफ से आता है और यूनिसेफ के लिए हर मंथ में कितना पैसा खर्च करना है एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। और आपको उस समय आया तो आपको मालूम होगा कि शुरू करने के पहले जो है उनकी एक पूरी टीम आई थी और पूरा हमारे सिस्टम को देखा था कि कैसे ये लोग सिस्टम काम करते होगा कि बिहार का पहला विश्वविद्यालय है जिसके साथ मिलकर का हुआ था। तो यहाँ आने के बाद यहाँ की संस्थाओं को, यहाँ की संस्था का जो सुविधाएं हैं उसको ध्यान में रख करके वो किया गया। ये सारी चीज़ें अब आज आप लोग मुद्दे पर आ जाए, मेन टीम पे आ जाए, पब्लिक करनी है तो होगा नहीं। जो मुख्य चीज़ है जिस उद्देश्य के लिए व्यवस्था से हो रहा है वो क्या है और किस उद्देश्य से क्या जा रहा है, उसमें ये लोग प्रकाश डाल ही रहे हैं, वो ज़्यादा प्रकाश डालेंगे। और बात चैती नवरात्र की, रामनवमी की। जी हाँ, जगह जगह चैत्री नवरात्र पर हो रही माँ दुर्गा देवी की आराधना और तैयारी चल रही है रामनवमी। जगह जगह चैती नवरात्र पर हो रही है मां दुर्गा देवी की आराधना। गुरुवार को निकलेगी कलश शोभा यात्रा और ये आज से नहीं
बहुत पहले से ही है और बहुत ही शक्तिशाली मैया का प्रतिमा है और बहुत ही भव्य पूजा होती है और बहुत ही विशाल रूप होता है मैया का। तो ये थे अब तक के समाचार, लेकिन विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। दरभंगा में 2 ईवीएम से चुनाव का संशय हटा। कुल 17 प्रत्याशियों में 9 का नामांकन संवीक्षा में हुआ रद्द। अब शेष 8 उम्मीदवार ही मैदान में। 12 अप्रैल तक है नामांकन वापसी की तारीख। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों ने तीसरे दिन वार्ता के उपरांत हड़ताल लिया वापस। और कचरा निस्तारण के लिए नया निर्देश। अगले 3-4 माह में बदला दिखेगा दरभंगा नगर निगम। हर घर में नीला, हरा और काला डस्टबिन दिखेगा। आधुनिक ढंग से निष्पादन होगा मृत जानवरों का भी। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और राजनीतिक गतिविधियों को समेटे होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय।